जय माता दी, जय हो मां लक्ष्मी। घर के नमक के डब्बे में रख देना यह गुप्त चीज, घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा। आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या आपके घर में अलग से नमक के डब्बे रखा गया है कि नहीं? क्या नमक के डब्बे को साफ सुथरे से रखा जाता है कि नहीं? अगर आप नमक के डब्बे अलग से नहीं रखे, साफ सुथरे नहीं रखते, तो पहले आप उसको सही तरीके से अलग एक नमक का डब्बा बना ही ले। वैसे नमक में बहुत सारे चीजें छुपी होती है और नमक के इस उपाय से आपके जीवन के सारे समस्याओं से मुक्ति मिला सकती है। इस वजह से नमक के डब्बे का इस चमत्कारी उपाय आप जान करके आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना। जब आप नमक के चमत्कारी उपाय जैसा कि तंत्र शास्त्र में बताए गए, यदि आप उसके उपाय को करते हैं तो जन्मों जन्मों की गरीबी यूं ही खत्म हो जाती है। आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ जाएगा, धन का आगमन हो जाएगा, घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा, तो बस आपके घर से सारे के सारे समस्याओं का छुटकारा हो जाएगा। तो आखिर नमक का जो डब्बा होता है, ऐसा क्या उसमें छुपा होता है? वैसे नमक का डब्बा ना आर्थिक से संबंध रखता है। आपके घर का आर्थिक स्थिति अगर खराब होगी तो कहीं ना कहीं नमक का डब्बा के साथ कुछ ऐसा आप जो उपाय करना चाहिए वो चीजें आप नहीं करते हैं। उन चीजों को करने में आप लापरवाही कर देते हैं और शायद आपको नहीं पता है कि नमक का डब्बा यदि आपका खाली हो जाता है तो यह आपके घर की स्थिति को, घर के वास्तु को तथा घर के आर्थिक स्थिति परेशानी को कहीं ना कहीं ताल्लुक रखता है। इस वजह से नमक के डब्बे के साथ आप थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करें, वरना आपके घर की स्थिति खराब हो सकती है। घर में गरीबी आ सकती है तथा उसके साथ साथ अनेक प्रकार के समस्याओं को भी आप आमंत्रण कर सकते हैं। इस वजह से आप जो अगर इन सावधानियों को बरतते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के कोई कष्ट नहीं होते हैं। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। जैसा कि तंत्र शास्त्र में उपाय बताए गए हैं कि यदि आप नमक के डब्बे के साथ में जो चमत्कारी उपाय मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर इस उपाय को सही तरीके से विधि विधान से करते हैं तो आपका तिजोरी कभी खाली नहीं हो सकता। आपके घर में धन की बरसात होगी, 7 पीढ़ियां जो बैठ करके राज करेगी। बस यूं ही ये नमक का डब्बा ये आपके घर की आर्थिक स्थिति को बदल सकता है। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं, गरीबी से मुक्ति चाहते हैं, हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे घर में किसी भी प्रकार के दुख दरिद्रता नहीं रहे, घर की आर्थिक स्थिति सही रहे, हर प्रकार के समस्याओं से यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो आप जो इस नमक के डब्बे से आप जरूर उपाय कर लीजिएगा। आपके घर में माता लक्ष्मी जो है धन की बरसात करेंगे। शायद इसका राज आपको किसी दूसरे वीडियो में नहीं मिला होगा, लेकिन आज इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप भी जान सके आज के कुछ खास उपाय को। कि हर घर में नमक तो होता ही होता है, लेकिन इस जो नमक का उपाय सभी को नहीं पता होता है। इस वजह से उन उपाय को आज मैं इस वीडियो में बहुत ही सावधानी से मैं बताऊंगा। यदि आप जैसा कि मैं बताऊंगा उसकी तरीके से, सही विधि से, सही नियम से तथा सही मुहूर्त पे यदि आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा। आपके जीवन को में जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन में सफलता ही सफलता आएगी और आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तंत्र शास्त्र में कई सारे उपाय बताए जाते हैं, लेकिन उनमें से मैं कुछ छांट छाट कर अच्छे अच्छे जो उपाय होते हैं बस उन्हीं उपाय को मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आप इन उपाय को करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, लेकिन सही मुहूर्त पर करेंगे तभी आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक जो बदलाव देखने को मिलता है। पूरा परिवार पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, घर में सुख शांति बनी रहती है, जीवन में उन्नति ही उन्नति होती है। धन का व्यापार होता है, चाहे कोई भी नौकरी होती है, सफलता नहीं मिल पा रही हो, कुछ भी अगर ऐसी समस्या हो, यूं ही छुटकारा मिल जाती है। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की हमेशा आपके घर में बरसात होती रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लेकिन अगर मेरे वीडियो बनाने के माध्यम से अगर किसी एक इंसान का भी भला हो जाता है, किसी एक के भी जीवन में थोड़ा सा सुधार हो जाता है, तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद सफल हो गया। इस वजह से आप कोशिश करके इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। शायद आपके जीवन के कुछ समस्याओं को जरूर ये हल कर सकता है। आपके घर में यदि नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा हो गई है तो यह नमक का उपाय आपको मुक्ति दिला सकता है। आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है। तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 54 के
में जो नमक के बारे में बताया गया है, वैसे नमक जो है खाने का स्वाद बढ़ाता है, लेकिन अगर खाने में नमक नहीं रहे तो खाना जो है सूना सूना हो जाता है। अर्थात नमक के बिना कोई भी खाना पूरा नहीं होता, वह भोजन जो अधूरा हो जाता है। वैसे यदि आप जीवन में इस नमक का उपाय नहीं करते हैं, नमक का जो चमत्कारी उपाय है उसको नहीं जानते हैं, तो वैसे भी आपका जीवन का मकसद, जीवन का लक्ष्य अधूरा रह जाता है। नमक जो आपके घर को, वास्तु को बताता है। अगर नमक के साथ अगर आप कुछ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, आपका घर का वास्तु जो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको आर्थिक समस्याओं को झेलना पड़ता है। बस वेद पुराणों में भी ऐसे कई सारे नमक के बारे में बताए गए। इस वजह से आप जो है नमक का इस चमत्कारी उपाय को जरूर करेंगे तो आपको उन्नति होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका बरकत ही बरकत होगी। आपका यह उपाय जो कभी खाली नहीं जाता है, इसलिए आप जो है इन सब चीजों को बहुत ही ध्यान से सुनेगा। अब रही बात आखिर क्या ध्यान रखना है नमक के डब्बे के साथ में, कुछ ऐसा उपाय जो अब मैं बताने जा रहा हूं। वैसे यदि आप चाहते हैं तो पूरा परिवार आपका जीवन में सफल रहेगा, पूरा परिवार में सुख शांति बढ़ी रहेगी, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएंगे, सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि परिवार के भला हो तो आप परिवार के भले के लिए आप जो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो जो पहला नंबर का उपाय है वह है दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए। आपका पैसा जो है बिल्कुल फंस गया है, आपका पैसा मिलता ही नहीं मिलता है, आपको दरिद्र बन गया, आपको अनेक प्रकार के जो है पैसों वाली समस्याएं हो रही, तो आप जो है इस उपाय को कर लीजिएगा। कोई भी काम करते हैं तो आपका काम बनता ही नहीं, काम से परेशान हो गए और बाधा ही बाधा आती है, आपकी उन्नति भी नहीं हो रही, बरकत नहीं हो रही, बिल्कुल ही बरकत होना रुक चुका है। तो आप जो इस नमक का उपाय करिएगा, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा, उन्नति ही उन्नति होगी, सदस्यों के बीच में मान सम्मान तथा सुख समृद्धि तथा प्रेम भी बढ़ेगा, जीवन आपका सफल रहेगा। जो काम चाहेंगे सब काम पूरे होंगे। तो क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय करना है। गुरुवार को छोड़ करके, ध्यान से सुनिएगा, गुरुवार को छोड़ करके जब भी आप घर में आप पोछा लगाते हैं तो पोछा वाले पानी में आप जो नमक डाल करके, ठीक है, नमक डाल करके खास तरीके से सिंधा नमक यदि डाल करके आप पोछा लगाते हैं तो घर के नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको छुट्टी मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और जब सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा तो आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा और घर की बरकत होगी तथा उन्नति भी होगी उसके साथ साथ। दूसरा नंबर का जो उपाय है, यदि आप मेहनत करते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता है, विफल हो जाता है, पैसे टिकते ही नहीं है, पैसा बेफिजूल बिना मतलब का इधर उधर खर्चा हो जाए, तो यह उपाय आप सही मुहूर्त पर कर लीजिएगा। घर के जो हर तरीके से पैसों को बचा सकता है, करना क्या है, आपको गुरुवार को ही करना है। सिंपल सा उपाय, सरल उपाय है। गुरुवार को आपको सोने से पहले, ठीक है, कांच का गिलास लेना है, कांच का ही गिलास होना चाहिए, दूसरा नहीं, किसी मेटल का नहीं होना चाहिए। कांच का गिलास ले और कांच के गिलास में आपको गंगा जल भर देना है। गंगा जल भरने के बाद आपको उसमें 1 चम्मच सफेद नमक डाल देना है, ठीक है। 1 चम्मच सफेद नमक डालने के बाद आपको उसको एक लाल कपड़ा से ऊपर से बांध देना है, ठीक है। और आप उस कमरे में रख देना जिस कमरे में आप सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, कहीं इस किसी घर के कोने में जहां पर जो है किसी के पैर ना लग जाए, नहीं तो वह पानी गिर ना जाए। और इस पानी को आपको 15-15 दिन करके आपको बदलते भी रहना। हर गुरुवार को 2 हफ्ते के बाद आप इसको बदल दीजिए। अगर इस उपाय को करते हैं तो आपके ऊपर से जो निगेटिव एनर्जी रहती है, सारे के सारे दोष हट जाते हैं और आपको मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाता है। यदि आप भी चाहते हैं घर की उन्नति होकर तो आप इस उपाय को एक बार जरूर आजमाइएगा। तीसरा जो नंबर का उपाय है कि यदि आपका ग्रह जो है उग्र हो गए, मतलब उग्र ग्रह को शांत करने के लिए आपके जीवन में शनि दोष लग गया, शनि का 7.5 या शनि का ढैया है, मंगल दोष लग गया, कोई भी ग्रह जो है दोष आपके जीवन में लगा हो गया, जीवन की दशा ही खराब हो गई है, तो आप जो इस उपाय को कर लीजिएगा। करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय। आप हर जो है काम को कर सकते हैं। इस काम को आप जो मंगलवार को या शनिवार को कर सकते हैं। मंगल दोष है तो मंगलवार को, शनि दोष है तो शनिवार को। वैसे किसी के दोष को तो बिल्कुल ही कम तो नहीं किया जा सकता, समाप्त तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनके प्रकोप को जरूर ही कम किया जा सकता है। उनका प्रकोप जो ना के बराबर हो जाएगा अगर इस उपाय को करते हैं। आप जो दही खाते हैं और मंगलवार या शनिवार को जब भी आप दही खाएं तो दही में जो है काला नमक यदि मिला करके खाते हैं तो उसके दोष को जो है कम किया जा सकता है। उनके प्रकोप को अगर हमेशा इस काम को करेंगे तो उनका दोष और प्रकोप धीरे धीरे ना के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर का जो उपाय है, आपको
दुर्भाग्य से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, दुर्भाग्य बिल्कुल ही आपके पीछे पड़ गया है, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो बस आप नमक का यह उपाय जरूर ही करिएगा। बहुत ही असरदार उपाय है, ठीक है। गुरुवार को छोड़ करके, मतलब सप्ताह में 7 दिनों में से गुरुवार को छोड़ करके बाकी आपको 6 दिन कर देना है, ठीक है। आपको नहाने वाले पानी में, जब भी आप नहाते हैं तो नहाने वाले पानी में क्या करना है, नमक डाल करके, आपको थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और नमक डाल करके आपको उस पानी से स्नान कर देना है। इस काम को आपको कम से कम 21 दिन करना है। यदि आप 21 दिन करते हैं तो आपका दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ देगा और आपका भाग्य जो आपके साथ देना शुरू कर देगा। और यदि आपका भाग्य आपके साथ में आ जाएगा तो आपको कोई भी कार्य करेंगे, हर कार्य में सफलता मिलेगी, आपको उन्नति होगी, घर में बरकत होगी, परिवार में सुख शांति बढ़ेगी, घर में नौकरी आएगा, व्यापार होगा, सुख संतान, सब कुछ जो है सही रहेगा। तो इस तरीके से मैंने आज के इस वीडियो में मैंने नमक के बारे में बहुत ही कुछ अच्छे कुछ चमत्कारी उपाय बताए। जैसा कि तंत्र शास्त्र में बताया गया है, मैं उन्हीं उपाय को खास तरीके से मैं आपके लेकर आता हूं। अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान अच्छा लगा हो तो आप कोशिश करिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों के पास पता चल सके और उनके जीवन में भी कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सके। तो मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो आप चलिए, मैं विदा लेता हूं। जय जय राम, जय सिया राम।